नमस्कार जी, केबी चौहान ब्लॉग्स पर मैं कमलेश आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी हिमाचल से। कैसे हैं आप सभी बताइएगा मुझे ज़रूर। और ठंड कैसी है? बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है ना आजकल तो जी। बस तो ठंड तो चलो 1-2 महीने में चली जाएगी, है ना जी। पर इसी ठंड में जी मेलों का दौर भी चला है आजकल। जी हाँ, यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेले चले हुए हैं आजकल और सदियों से चले आ रहे मेले हैं ये। और जो ये मेला है मैं देखने गई। ये मेला पता कैसे आपको मैं बताऊं। जो मेला है आजकल चला हुआ हमारे, इसका ना लॉकडाउन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दुनिया की परंपराएं रीति रिवाज टूटे जी लॉकडाउन के चलते। जो पता ही आप सभी को कि जहाँ जो जनसंख्या इकट्ठी होती थी उसको लॉकडाउन ने तोड़ दिया। वहाँ कोई भी फंक्शन, यहाँ तक कि शादियाँ भी बिल्कुल उसमें हुई। बस दूल्हा दुल्हन की, बाकी तो किसी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता था। त्यौहार टूटे इसमें जो कि इकट्ठे होके मनाए जाते थे। और पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ा है जी। इस बात से तो हम कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। आदमी आदमी का दुश्मन बन गया था, पता ही आपको। आदमी आदमी से खौफ लगा था खाने। और इस बीच पता ही है आप सभी को, कितनों ने अपनों को खोया भी है कोरोना के टाइम में। पर ये जो मेला है इसकी मैं बात करने जा रही हूँ आज। इसका लॉकडाउन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसकी जो है रीति रिवाज है जो सदियों से चलता आ रहा, पुरखों के टाइम से, राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है, वो नहीं टूटा जी, बिल्कुल भी नहीं। वो परंपरा हर साल ऐसे ही चलती रही। कैसे? क्योंकि आप सोचोगे लॉकडाउन में तो सरकार ने सारे ही प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, है ना जी। पर ये ऐसा है क्योंकि जब जो शुरुआत में लॉकडाउन लगा था तो आप सभी को पता ही है कि मार्च के लास्ट में ही हुआ था, जो कि हल्ला भी ऐसे वैसे मतलब लोगों को इकट्ठा नहीं करना है वो। तो ये जो है मेला वो पहले ही लोहड़ी को लग जाता है। तो ये तो हो लिया उस साल। और बाकी जो इसके बाद आए उन सभी प्रतिबंध लगा था, तो वो हो गया था, तो नहीं टूटा ना। और अगले साल जब आया ये फिर दूसरी बार मेला, तब भी सब कुछ माहौल शांत था। और इसी के बाद ही थोड़ा बहुत दूसरी बार कम लगा था, पर तब भी ये मेला हो गया था। उसके मार्च में ही ऐसी वो लगी थी, फिर उन्होंने फरवरी से लास्ट में ही कि ऐसा वैसा कर देंगे फिर। पर फिर भी ये नहीं टूटा, फिर भी हो गया था। तो बस यही बताना चाह रही थी मैं। इस मेले का, ये मेला है नालागढ़ में लगता है और पीर स्थान नाम है इस जगह का। पीर बाबा का स्थान है ये। और वहाँ लगता है जी ये मेला, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और बहुत भीड़ लग जाती है। तो जी चलिए फिर घूमते हैं आज मेला नालागढ़ का। तो ये देखिए जी, ये है मंदिर पीर बाबा का। ये बद्दी रोड पर है, नेशनल हाईवे है यहाँ पर अब। और ये मतलब यहाँ से पिंजौर और चंडीगढ़ के लिए यही रोड है यहाँ से। तो यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा ही लगी रहती है मेले में। तो ये देखिए जी, ये मेला जो है 300-400 सालों पुराना है। ये राजा महाराजाओं के टाइम का है ये मेला यहाँ पर जी। और किए अपने दर्शन पीछे, तो इतनी भीड़ भाड़ में बस इतना ही कैप्चर कर पाई जी मैं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है इधर। और थोड़ा सा मतलब लेना भी मुश्किल हो जाता है। यही मतलब ये है झंडा भी, और ये है हवन कुंड यहाँ का। यहाँ हवन किया जाता है जी। तो ये दुकानें इसके बाहर ही सारी लगी हुई है। बहुत मतलब बड़ा
बहुत बड़ा एरिया है जी इधर। और ये कम से कम भी कृपालपुर से और पीरथान तक है, और इतना ही शायद आधा किलोमीटर पीरथान से आगे की तरफ भी है जी। ये बद्दी की साइड मेला बहुत ही अच्छा होता है इधर मेला। और यहाँ मंदिर के बाहर ही ये सामान पूजा का लगा रहता है। चद्दर होती है यहाँ पर, और जैसे तेल की बोतल हो गई, और प्रसाद, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा जी। और ये देखिए आप कितनी भीड़ है, इंडस्ट्रीज एरिया भी है, आबादी भी ज़्यादा है इन इलाकों में, तो इसी करके यहाँ बहुत ही मतलब जनसंख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं जी। और यहाँ हर एक चीज़ आपको खाने पीने की खरीदने जो भी आपको यहाँ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ सारी मिल जाएगी। फ़िलहाल तो आप खाने का आनंद लीजिए, है ना जी। ये देखिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से मन को लुभाने वाला, एकदम भूख ना भी हो तो भी भूख लगे देख कर, है ना जी। तो ऐसा ही जी मेलों में तो मतलब भरपूर मात्रा में यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। ये देखिए आप खुद ही देख लीजिए, किसका मन ना करे, भूख भी ना हो तब भी खा ले कोई, है ना जी। तो मेले की रौनक है जी, हर एक सामान इधर आपको मिलेगा जो भी आप लेना चाहते हो। देखो जी कितनी प्यारी डेकोरेशन की है, और क्या क्या चीज़ें, बच्चों को तो बहुत ही वैरायटी मिल जाती है, बड़ों को भी मतलब किचन का सामान हुआ, आपको कुछ भी लेना है। ये देखिए 100 पीस है रखे हुए, कितने प्यारे प्यारे हैं ना जी। साइकिलें हैं, और ये देखिए भाई, और दूध वाले के लिए भी पूरा क्या क्या डेकोरेशन है, मतलब सजावट का सामान फुल मिलेगा आपको यहाँ पर। बहुत ही मेला है बड़ा, तो फिर क्यों ना, है ना जी। सामान की तो भरमार होती है जी मेलों में, और रेट भी यहाँ ठीक ही मिल जाता है, ज़्यादा भी नहीं, मतलब दुकानों से थोड़ा होता ही है जी कम, चाहे कुछ भी बोलो आप, पर कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर मिलता है। और कई सामान तो ऐसा भी नहीं है मेले का सामान है तो मतलब घटिया होगा, नहीं, कोई कोई सामान ही निकलता है जो घटिया होता है, अदरवाइज़ अच्छा भी निकलता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये बोलते हैं हम थोक का माल निकालते हैं ताकि बिक जाए हमारा, बाकी ऐसा नहीं होता कि सारा ही सामान इनका ख़राब ही होता है। और ये तो देखते ही बनती है जी मेले की शोभा, तो आप देखिए हमारे पास चाहे कुछ भी हो, पर नए लेने की तो मतलब लालसा हो ही जाती है ना मन में जी। ये देखिए आप कौन नहीं लेना चाहेगा, बस जेब में पैसे होने चाहिए, है ना जी। बाकी तो मन ललचा ही जाता है हम सभी का। तो ये देखिए जी, सोने चांदी से कम नहीं और गुम हो जाए तो गम नहीं, है ना जी। बहुत प्यारे सोने चांदी में भी नहीं इतने अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे आपको जो ये है। ये देखिए आप बदल बदल के भी लगा सकते हो इनको। सोना चांदी तो आजकल, चांदी तो खैर कोई इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करता पहनना, पर सोना थोड़ी किसी किसी की पहुंच में है जी। अब तो बहुत हो गया, घड़ियां हैं, और देखिए आप सब कुछ है इधर, आपको हर एक सामान इधर मिल जाएगा। हम दुकानों में जाते हैं, कई बार हमें भूल भी जाता है हमें क्या लेना है क्या नहीं, ज़रूरत होती है, पर उस टाइम मतलब याद नहीं रहता। जबकि मेला एक ऐसी चीज़ है, यहाँ सब कुछ ओपन करके होता है रखा हुआ। ये देखिए जी, खा भी लीजिए आप दोबारा से फिर। तो सब कुछ यहाँ होता ही है रखा हुआ, तो हमें ना भी याद हो तो हमें दिख जाता है, और फिर हम खा लेते हैं। चाउमीन भी खा लीजिए आप लोग, कौन कौन है जो चाउमीन के दीवाने हैं भाई, है ना। बहुत लोग खाते हैं चाउमीन बड़े शौक़ से। और यहाँ पर लेडीज सामान मतलब भरमार थी जी। सब कुछ ही है फ़िलहाल, मेला है तो हर एक चीज़ इसमें आपको मिलेगी ही मिलेगी जी। क्योंकि ये देखिए 100 पीस भी रखा हुआ है इधर, आप जूस रख लीजिए इसमें, और भाई पीते जाइए फिर, है ना जी। ये देखिए नल का मिलेगा आपको
सब कुछ आजकल वैरायटी अब बहुत है, सामानों में आ चुकी है। कंपटीशन के तौर पर मतलब सभी कुछ वो है, पर बस पैसे की ही बात है। अब 1200-1300 का बता रहे थे, इसको मैंने पूछा था ये जग। तो ये देखिए जी, बच्चों के लिए भी मेला है, और बच्चों का मतलब हम ये ना दिखाएं तो ऐसा नहीं हो सकता जी। बच्चों के इससे ही तो मतलब मेले की शोभा है, और जान भी डल जाती है। मेले में बच्चों के जो है, ये देखिए आप ये रखे हो, इनमें आप जो मर्जी करा लीजिए। देखो गाड़ी है भाई, चला लीजिए, ऐसे नहीं तो ऐसे चला लीजिए, है ना जी, बैठ जाइए उस पर। मतलब ये देखो हवाई जहाज़ भी है भाई, हर एक एटमों में मतलब ऑप्शन है आपको यहाँ पर। आपने इसमें नहीं बैठना, उसमें बैठ जाइए, उसमें नहीं आगे वाले में है, मतलब हर एक चीज़ है। ये देखिए जी, यहाँ सर्दियों में गर्मी का एहसास है ना जी। आइसक्रीम भी रखी हुई है भाई, जो खाना चाहे खा सकता है। और ये देखिए बॉल, तो भाई सब कुछ ही है। मोटरसाइकिल नहीं चलाया कोई बात नहीं, इधर बैठ जाइए, शौक ही पूरा करना है अपना, है ना जी, बस हो जाएगा वो तो। बहुत ही अच्छा रौनक लग जाती है मेले में जी। ये देखिए आप, हर एक वैरायटी इधर है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। देखिए आप, पहले के ज़माने में तो एक ही होता था जी, झूला ही, और उसमें बैठना है तो बैठो, कहीं तो बैठ भी नहीं पाता क्योंकि डर लगता। जबकि यहाँ नहीं, यहाँ अब उसमें डर लगता है भाई, इसमें बैठ जाइए, है ना। कोई शौकीन है बैठने का तो एक अच्छा नहीं लगता, दूसरे में बैठ जाइए, है ना जी। तो आजकल तो बहुत सुविधा है भाई, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, या बच्चे क्या बड़े भी, हम इसमें बैठे या उसमें बैठे, हैं ना जी, बहुत वो हो जाता है फिर। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर भी लगता है ये, पर भाई डर बहुत लगता है इसमें। मैं तो एक ही बार बैठी थी, पर ना बाबा। ये देखिए आप, यहाँ निशाना लगा लीजिए भाई, निशाना लगाना चाहते हैं तो। और ये है यहाँ गेम्स बोलते हैं। बच्चे बहुत ललचा जाते हैं भाई, जिसके बच्चे कहना ना माने तो बस उसका तो क्या ही बोले अब, बच्चे क्या बड़े भी कई बार तो। और ये देखिए ये बच्ची लगी इधर खेलने, क्या करे, शौक भी ऐसा ही है इनको। और ये जो लोग हैं ये भी बड़े वो होते हैं, क्योंकि इनको अपना घाटा थोड़ी करना है भाई। इस बच्ची का मैं देख रही थी ना, तो जो भी इसके पास से निकला मतलब, तो वो खाली था, इसको कुछ भी नहीं मिला, इसके 50 रुपये वैसे ही चले गए, खाना ही खाली था वो। तो ऐसा तो रख करना नहीं चाहिए इन लोगों को, पर क्या करें, ऐसे ही ये पैसे बनते हैं भाई इनके। और एक जो दूसरा लड़का खेल रहा था, उसको ब्रश निकला, सिर्फ ब्रश, और इस लड़की को तो कुछ भी नहीं निकला। सोचो आप, 50 रुपये का एक ब्रश, और इस बच्ची को तो कुछ भी नहीं निकला। और भूत बंगला भी है भाई इधर। आपको जो भी यहाँ अपना मनोरंजन जिस भी तरीके से करना है, इस मेले में फुल एंजॉय है जी। बस हम लोग भी गए थे, पर यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ था कि जिसका मतलब दिल कमज़ोर है वो ना जाए अंदर, अपनी ही उस पे रिक्स पे जाना है तो वही चले जाओ। तो हमने तो वही, जो अंदर से आ रहे थे बस उन्हीं के मज़े लिए, फिर कैसे भाग भाग के आ रहे थे अंदर से, डर डर के। और चीखें इतनी सुनाई दे रही थी ना, बस मन भर गया, बाहर से ही हम तो हट गए। मैं क्या, हमारे को नहीं जाना भाई, खामखा पंगा ले रहे हैं ना जी। तो कैसा लगा जी आप सभी को ये ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर, और आइएगा मेला देखने आप सभी भी, ठीक है जी।